जहां पर मंडी में धान खरीद मंडी में मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद एमएसपी पर 5,40,000 मेट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। साथियों, आपको ये आंकड़े अगर मैं बताऊं तो ये आंकड़े शायद पहली बार हम किसानों को जितना एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और इसी तरह से हमने करीब में मूंगफली की भी खरीदारी की है, वो भी हमें समय 2 बार बढ़ा करके हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल में कार्यकाल 5,53,000 मेट्रिक टन मूंगफली खरीदी थी और हमने 1 साल में 4,85,000 मेट्रिक टन मूंगफली हमने खरीदी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा किसान हो, समृद्ध हो, हमारा किसान विकसित हो, और इसीलिए हमने समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी आपने देखा, मैं कल से लगातार आपके बीच में हूं और जहां सिंचाई के साधन है वहां से लेकर के मैं हरी के बैराज से लेकर के लोहागढ़ हेड होते हुए लखू वाली निरीक्षण किया। आज मैं शिवपुर हेड का निरीक्षण करूंगा, अभी मैं वहां जाने वाला हूं। न्यू सिंचाई प्रणाली को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए 3,400 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है। जहां भाखड़ा नहर सुदृढ़ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का काम किए जाएंगे। फिरोजपुर फीडर के तहत श्री गंगानगर क्षेत्र को प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। गंगानगर के पक्के खालों के निर्माण के मांग लंबे समय से आ रही थी, उसके लिए भी हमने काम किया है। खालों के निर्माण के लिए कॉमर्शियल लिफ्ट योजना के क्षतिग्रस्त खालों के निर्माण के लिए 185 करोड़ रुपए का हमने स्वीकृत किए हैं। श्री गंगानगर की भाखड़ा गंगनहर परियोजना के लिए भी आने वाले क्षेत्र में शेष खालों के निर्माण किया जाएगा, जिससे हर खेत को पानी मिल सके। 200 करोड़ रुपए की लागत से रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घरसाना, रावला, श्री विजयनगर के लिए 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के संचालन नियंत्रण को आधुनिक बनाने के लिए स्काडा सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जल प्रबंधन और निगरानी क्षेत्र में अधिक कुशलता से काम किया जाएगा। इन कामों के पूरा होने पर काश्तकारों को लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो भी किसानों ने यहां मांग की है, हमने उन किसानों की मांगों को पूरा करने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं जब संगठन में काम करता था, मैं देखता था आए दिन हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान कहीं ना किसी कार्य के लिए एसडीएम कार्यालय, कलेक्ट्री, मंडी, कहीं ना कहीं इस तरह के वो काम करता था मांग के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने 1.5 साल के अंदर जितना काम हनुमानगढ़ और गंगानगर में किया है, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेना, किसी भी सरकार ने इतना काम किया हो। वो आपसे झूठ बोलते थे, किसानों से झूठे वायदे करते थे। हमने आपसे जो कहा है वो हम करके दिखा रहे हैं, वो आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। हम युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए भी काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिला, युवा, किसान, मजदूर उसे लेकर के काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी विकसित होगा। हमने कहा है कि 2030 तक $350 बिलियन की इकोनॉमी की हम राजस्थान को बनाएंगे। हम राजस्थान के माध्यम से और किसानों की उपज बढ़ाते हुए, युवाओं के रोजगार देते हुए, महिलाओं के सम्मान करते हुए, अंत्योदय की जो हमारे काम है उनको बढ़ाते हुए निश्चित रूप से राजस्थान को 2030 तक हम $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे किसान से हमने वायदा किया है, एक तरफ पानी के क्षेत्र में किया, दूसरा बिजली के क्षेत्र में किया है। हमने किसान से कहा है कि 2027 में हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 में किसान को दिन में बिजली देंगे। यही नहीं, किसान सम्मान निधि 6,000 से लेकर के 9,000 बढ़ाने का काम किया। 72 लाख से अधिक किसानों को
1400 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन मुक्त फसली ऋण देने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम हमने प्रदान किए हैं। पशु निःशुल्क आरोग्य योजना का भी काम हमने किया है, क्योंकि किसान की जो पशुधन होता है वो उसके जीवन में सहायक होता है, क्योंकि पशुधन का और पशुपालन का और किसान का जोड़ा है। किसान के घर में पशु रहता है तो उसका उपयोग होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क औषधियां टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही मंगला पशु योजना का दायरा भी बढ़ाया है और गोपाल क्रेडिट कार्ड की योजना भी हमने दी है। करीब 34,000 गोपालकों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं और 1 लाख रुपए का उनको ऋण देने का काम, ब्याज मुक्त ऋण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, किसानों को राहत देने के लिए भूमि विकास बैंकों में ऋण हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हमने बनाई है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। जो सरकार 5 साल पहले जो सरकार थी उन्होंने आपसे खूब वायदे किए और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप उनके गंगानगर हनुमानगढ़ के वादों को देख लीजिए, उन्होंने कितने वायदे पूरे किए हैं और हमने वायदे नहीं किए। हम काम करके दिखा रहे हैं। हमारा जो किसान, हमारा मजदूर, हमारा गांव का व्यक्ति जो कहता है उस काम को हम करते हैं। आपने देखा होगा गंगानगर का लंबे समय से मांग मिनी सचिवालय का निर्माण के लिए चल रही थी। बार बार कहते थे हमें सचिवालय की आवश्यकता है। मैं आपको कहता हूं उसका हमने स्वीकृति भी की और 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी और कुछ ही दिनों में आपके सचिवालय का निर्माण भी होने वाला है। उसके साथ में वाणिज्यकर ऑफिस का भी निर्माण होने वाला है। सरकार की कोशिश है कि किसान की उनकी उपज के उचित मूल्य के साथ पूरा सम्मान और सुरक्षा मिले, उसके काम भी हों। कृषि की उन्नति हमारा ग्रामीण विकास की कुंजी है, इसलिए मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है, भंडारण विपणन की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। श्री गंगानगर के सभी मेहनती किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा है आपके बेटे पिछले 5 साल किस तरह से परेशान रहे थे। जो भी पेपर देते थे वो लीक हो जाता था, नौकरी के लिए आते थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, SIT के माध्यम से उनको तो अंदर पहुंचाने का काम किया है और हमारे समय में 1.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसलिए मैं किसानों के बेटे और बेटियों से कहना चाहता हूं, उन युवाओं से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, मेहनत करके अपना लक्ष्य निर्धारण करिए। हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर भी निकाला है। अभी हमने 67,000 नियुक्ति भी दी है हमने, क्योंकि जुलाई में बजट आया था। जुलाई के बजट तक हम 1 लाख युवाओं को नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज गंगानगर का आज पूरे दिन का बहुत बड़ा आज का दौरा है। कई जगह मुझे पहुंचना है, मुझे वो हेड भी देखने हैं, कई योजनाएं भी देखनी है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक बार मेरे भाई और बहनों आंकलन करके देखिए। विशेषकर किसानों से कहना चाहता हूं, किसानों के उन युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं महिलाओं को कहना चाहता हूं, एक बात बताइए मेरे को, आप आंकलन नहीं करते हैं क्या? आपको तो आंकलन तो करना चाहिए। कौन हमारा है, कौन हमारी मांग को पूरी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर कोई काम नहीं है, वो जाते हैं किसी काम के लिए और वहां जाकर के बैठ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप उनसे भी बात करिए, उनकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, मन का समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान अगर मजबूत होगा, किसान सुदृढ़ होगा, किसान विकसित होगा, तो हमारा राजस्थान विकसित होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी लोग इस मंडी में आज सरसों के आज तुलाई प्रारंभ हुई है MSP पर। मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं। गेहूं का काम आपका चल रहा है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। आने वाले समय में जो आज हम हरी के बैराज से लेकर के हनुमानगढ़ गंगानगर हम गए हैं,
निश्चित रूप से पहले चरण में हमने 3400 करोड़ रुपए दिया है। आने वाले समय में और भी कोई परेशानी होगी उसका भी समाधान करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। ये कहते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में आदरणीय मुख्यमंत्री